In this video, we will study about morphological nature of rhizophore in Selaginella. Selaginella is a member of Pteridophyta. Main plant body in Selaginella is sporophyte. It is differentiated into true root, stem and leaves. So this is the sporophyte of Selaginella. This part is the stem and this part is the leaves and this part is the root. So this is differentiated into root, stem and leaves. लेकिन इसमें एक यहाँ एंगल से एक चीज़ निकल रही है जो ब्राउन कलर का मैंने शो किया है. दिस इज़ कॉल्ड एज राइजोफोर. बेसिकली राइजोफोर्स जो हैं वो कलरलेस हैं और ये पिलर की तरह एक्ट कर रही हैं. प्रॉप लाइक है, नीचे जा रहे हैं तो जियोट्रॉपिक है, कोई भी लीफ नहीं है तो लीफलेस है. और जैसे ही दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ दे विल डेवलप द रूट सिस्टम. तो इनके ऊपर कोई रूट हेयर्स भी नहीं है. तो अब ये राइजोफोर, जैसे हम कहते हैं कि स्टेम है, रूट है, लीव्स है, सो व्हाट आर दीज राइजोफोर्स? इनका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है? हम देख रहे हैं ये जो एंगुलर मेरिस्टेम से निकल रहा है सिलाजिनेला में, तो इसकी डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने इसकी एनाटॉमी भी डिस्कस की हुई है, राइजोफोर की इसका ओरिजिन कैसे हो रहा है. तो इसमें हम इसकी डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल नेचर. सो अगर हम कहें कि राइजोफोर्स क्या है, राइजोफोर्स दे आर कलरलेस prop like structures originate from the point of dichotomy मीन यहाँ से इनका ओरिजिन है एंड दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक में नीचे जा रही हैं, लंबी हैं, सिलेंड्रिकल हैं, लीफलेस है एंड दे आर विदाउट एनी रूट हेयर्स एंड रूट कैप. नाउ व्हाट इज़ देयर मॉर्फोलॉजिकल नेचर? So we first view is that rhizophores may be considered as कैपलेस रूट्स मीन जिनके ऊपर ये रूट है लेकिन उसके ऊपर कोई कैप पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे कैपलेस रूट्स. So because these are cylindrical and they don't bear any leaf. So अगर हम राइजोफोर का स्ट्रक्चर देखें तो ये राइजोफोर अगर आ रही है तो इसके ऊपर कोई लीफ नहीं है. सो दे आर लीफलेस बिकॉज दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड, सो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड इनके अंदर एक ही स्टील होता है, तो हम बोलेंगे मोनोस्टीलिक. स्टील क्या है? जाइलम सराउंडेड, ये जाइलम है, दिस इज सराउंडेड बाय फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में. सो इसमें जो है एक ही स्टील है तो हम बोलेंगे मोनोस्टीलिक. और इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो रूट के साथ मिलती है. एनाटॉमी के लिए हम प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दे आर सिलेंड्रिकल लीफलेस स्ट्रक्चर्स, they are positively geotropic, they have a single steel and their internal structure resemble with that of the root. तो हम इनको कह सकते हैं कि ये रूट्स हैं बट दे डोंट हैव कैप्स, सो दे आर जस्ट लाइक रूट्स. सेकेंड व्यू है कि दे आर नॉट रूट्स, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स. क्योंकि अगर हम देखें राइजोफोर्स को, उनके ऊपर कोई रूट कैप नहीं है. सो रूट कैप नहीं है. दूसरा, उनका जो ओरिजिन है एक्सोजीनस है, मीन बाहर की तरफ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, अंदर की तरफ से नहीं हो रहा. तो इस ओरिजिन को हम बोलते हैं एंगुलर मेरिस्टेम से हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस ओरिजिन. सो बाहर से इसका ओरिजिन है और ये एंगल मेरिस्टेम से निकल रही हैं और दो ब्रांचेस, जैसे एक ब्रांच है ये दो में डिवाइड करिए तो यहाँ से ये निकल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मेरिस्टेम. तो इनको हम स्टेम के साथ कंपेयर कर सकते हैं. अब तीसरा व्यू है, ये है कि ना तो ये जी स्टेम है ना ये रूट्स हैं, they are intermediate organs, so they are called as independent organs. So rhizophores regarded as sui generis mean they are neither root nor stem, they are independent organs जो प्लांट को एक प्रॉप की तरह सपोर्ट कर रही हैं या पिलर की तरह सपोर्ट कर रही हैं, और जैसे ही वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में आती हैं दे डेवलप द रूट सिस्टम. सो राइजोफोर्स दे आर colorless, leafless, positively geotropic, helping the plant for support, and when they come in contact with the soil they will develop the root system and they are considered as independent organ. So this is all about morphological nature of rhizophore. Thank you for watching my video.